करते हैं जहाँ स्कूल जाते हैं वहाँ पर एक बाकायदा ये चैप्टर होना चाहिए एक्सरसाइज का, और बच्चों को बाकायदा सिखाना चाहिए। क्योंकि हम जब उस एज से डेवलप करेंगे तो हमारी रूटीन तो हमारी बॉडी भी बेहतर होगी, माइंड भी हमारे हेल्थी होंगे, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और सब लाइक इससे कितना हमारी बीमारियां जो होती हैं वो बची रहती हैं अगर हम बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हो या बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। खैर वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एक्टिविटीज़ अलग चीज़ है और एक्सरसाइज अलग चीज़ है, लेकिन उससे कितनी बीमारियां जो हैं मैं समझता हूँ मोर देन 50% बच्चा जो क्योर रहता है इसके अंदर। अच्छा। हाँ, इसकी वजह ये है कि देखिए कोई भी एक्सरसाइज हो, एक बात सिर्फ जहन में कर लें कि तमाम एक्सरसाइज से हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है सबसे ज़्यादा। हमारी सांस को होल्ड करना, उनको स्लोली रिलीज करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का। इसी से पूरी ऑक्सीजन यानी हम खुद जनरेट करते हैं, पूरी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, हार्ट को प्रोवाइड करते हैं, ब्रेन को प्रोवाइड करते हैं हम, और हमें इस ब्रीथिंग से अपने स्टेमिना को डेवलपमेंट करने की मदद मिलती है। सही है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बच्चों को दो चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए मेरे ख्याल में। एक तो ये कि जो एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन स्विमिंग आप बच्चों को ज़रूर ट्रेन करना चाहिए बच्चों में। स्विमिंग जो है बहुत लाइफ चेंज कर देती है, लाइफ पैटर्न चेंज कर देती है आपका। अच्छा। मेरा तो मैं समझता हूँ कि एक्सरसाइज बच्चों को, ये वही बच्चे हैं कि जो आप 3 साल की उम्र से स्टार्ट ले लें, बाद 2.5 साल की उम्र से भी लेते हैं। चल मेरा अपना बच्चा 2.5 साल की उम्र से स्टार्ट लिया है, आज माशाल्लाह हर चीज़ में एक्सपर्ट है वो। माशाल्लाह। अच्छा, एक कॉलर को लेते हैं, फिर आगे मजीद कंटिन्यू करेंगे इन्हीं बातों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह बखैर। कौन बात कर रही हैं? अमरीन बात कर रही हूँ, और आपका शो बहुत अच्छा हो रहा है। अमरीन सुबह बखैर बोलें पहले। सुबह बखैर वाइफ के साथ। सुबह बखैर वाइफ के साथ, सुबह बखैर पाकिस्तान। जी अब आगे बात करिए, क्या बात करें? आपका तो बहुत अच्छा है, और डॉक्टर साहब की बातें मैं सुन रही हूँ, मुझे बहुत आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा लग रहा है आपका। अच्छा। वैसे तो सारे अच्छे होते हैं। ठीक है। लाइट भी आ रही है ना इस वक्त, तो मैं देख रही हूँ लाइट आ रही है। चलें, अच्छी बात है। कोई सवाल करना चाह रही है डॉक्टर साहब से? जी बिल्कुल। और पहले आपका आंसर दे दूं मैं? जी बताइए। आपने ऑप्शन नहीं दिए ना? मैंने ऑप्शन नहीं दिया आज। तो पेरिस। पेरिस? जी। लड़की पेरिस पाकिस्तान में कब से होने लगा? अच्छा, पाकिस्तान का पूछा है आप? हाँ। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। जी। अच्छा, आपने तो नाम क्या बताया? अमरीन। अमरीन। अमरीन कहाँ से? कराची से। कराची से। अच्छा, डॉक्टर साहब से क्या सवाल करना है जल्दी से? डॉक्टर साहब से मैं ये पूछूंगी कि मेरी कजन है, तो उनका वेट ना कम नहीं हो रहा, तो वो ना सुबह एक्सरसाइज करती है सिर्फ 1 घंटा, इसके बाद जो है ना वो खाने पे कंट्रोल नहीं करती, तो लेकिन उनका वजन कैसे कम होगा? प्लीज अगर थोड़ा आप भी बता दें, और कितने देर करनी चाहिए एक्सरसाइज वगैरह ना? अच्छा, तो वो आप हिलाल से जाने ना ये बात तो। डॉक्टर साहब तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, मतलब बच्चों के बारे में। तो बिलाल को हमारे साथ होना चाहिए। मसला है, लेकिन बच्चों का तो बस यही मसला होता है ना कि वो खाते नहीं है, बस यही उनके पसंद की चीज भी बनाओ तभी वो इतना सा खाते हैं, फिर मेहनत करो। बस ये बता दें बच्चों को क्या चीज बना के देना, ऐसी चीज वो शौक से खा लें और तंग ना करें। देखिए इतनी मेहनत से हम सारा दिन लगा के खाते नहीं है, ये मतलब बच्चों के साथ है ना। लेकिन मेरी कजन का ही मसला था, मैंने कहा डॉक्टर साहब आएंगे आपके शो में, तो मैं किसी डॉक्टर से। चलें ठीक है, मैं हिलाल से स्पेशली आपका ये प्रॉब्लम पूछ लूंगी, हिलाल आपको बता देंगे, और उनसे बोलिएगा कि वो रेगुलर एक्सरसाइज कर रही हैं जो हिलाल बता रहे हैं उनको। जी जी, लेकिन खाने पे थोड़ा कंट्रोल हो जाए ना तो फिर। हाँ, असल चीज तो ये है ना कि डाइट कंट्रोल करनी चाहिए। वैसे आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप हैं भी बहुत प्यारी। अच्छा जी, चले, थैंक यू सो मच, आप सब बहुत प्यारे हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। जी डॉक्टर साहब, मैं मुख्तसर उनका जवाब दे देता हूँ, बिल्कुल। ये एडल्ट हैं, बड़ी लोगों से मुताल्लिक क्वेश्चन है। देखिए जिनको भूख लग रही है तो एक आइडिया जो थोड़ा सा जाता है शुगर की तरफ। अच्छा। हम ये इतना ये नहीं होता है कि आपने कहा कि अभी भूख लग रही है हम उसको नेगलेक्ट कर दें। आप इनके इन्वेस्टिगेशन कराएं, मुमकिन है कि इनको शुगर का मत डेवलप हो रहा हो। अच्छा, शुगर में क्या भूख लगना? शुगर में भूख ज्यादा लगेगी, एक्टिविटी कम होंगी। अच्छा ना, देखिए जब भी बैलेंस आपको डिस्टर्ब होगा, यानी इनटेक आउटपुट में, तो बॉडी आपकी इम्बैलेंस होगी, और या तो फैटी होगी या थिन होगी। अच्छा। जी हाँ, तो इनकी बॉडी फैटी की तरफ, फैटनेस की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनटेक कर रही है वो कंज्यूम नहीं हो रहा। सही। कुछ कंडीशन मेडिकली मैंने बताया, शुगर है, थायराइडिज्म है, बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं, हाइपोथायराइडिज्म में ऐसा हो जाता है, और भी बहुत सी डिजीज हैं। तो सबसे पहले इस किस्म की जो लोग आते हैं या पेशेंट आते हैं, हमें एक जनरल रूटीन चेकअप करना चाहिए इनका। अगर वो रूटीन चेकअप के बाद अगर ये नॉर्मल निकलती हैं तो बहुत सी हमारे पास मेडिकेशन भी हैं। सही है। हाँ, जहाँ हम एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं वहाँ हम मेडिकेशन करते हैं,
और मेरे डॉक्टर पास साहब, अपने इसका- पेशेंट बहुत से वेट उन्होंने रिड्यूस किया है और सेटल हुआ है। इन मेडिकेशंस के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते? मेडिकेशन जो जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम हाँ। कंसल्टेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं तो वो बड़ी मुस्तनद होती हैं, ठीक है। तो उनके कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते और वो मतलब वर्ल्ड लेवल के प्रोडक्ट्स होते हैं, अच्छा, यानी कि उनकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। कोई उनका कुछ नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आ जाते हैं ज़रा अपने फ्लू की तरफ, और ये जो आजकल जो बीमारियां जो फैल रही हैं बच्चों के अंदर स्पेशली, कि ज़ाहिर है इस वक्त कफ बहुत हो रही है बच्चों को, और जो है फिर उससे टेम्परेचर भी हो जाता है, तो क्या ये कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? नहीं, इसमें ऐसा कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है। हमें केयरफुल बच्चों को मतलब ये कि हाइजीन कंडीशन को हम बेहतर रखें, उनकी डाइट को उनका बेहतर करें ठीक है। और रूटीन चेकअप हम उनका रखें। सही है। और मैं ये नहीं समझता कि ये कोई ऐसी हार्मफुल है। ऐसी बीमारी है। अच्छा अच्छा, हाँ, वो कॉलर ने ये भी पूछा था कि बच्चा कुछ खाता नहीं है, अब खाने के- ये या। तो बड़ी परेशानी वाली बात है। ये तो देखिए हमारे एक आम प्रॉब्लम है ये, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें पेरेंट का नेग्लिजेंस है। अच्छा, हाँ, इसकी वजह ये कि वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, हाँ जी, आप ये देखें कि उनको आप ट्रेनिंग किस चीज़ की दे रहे हैं। बच्चा सुबह हल्का सा कप पी के गया चाय का, ये थोड़ी सी आग लेके गया, और बच्चा दोपहर को आ रहा है, 12 बजे आ रहा है, 2 बजे आ रहा है, उस अरसे में उनको कोई खास जो है वहाँ पर जो है फूड नहीं दिया जा रहा। हमें लंच बॉक्स अगर लंच बॉक्स दिया, वो बच्चा खाली लेके आ रहा है, बिल्कुल। समझ वो नहीं खा रहा है। तो एक देखिए 6 घंटे की ट्रेनिंग ऐसी हो रही है कि जो बच्चा जिसमें एम्प्टी स्टमक है, अब वो उसकी जब आप यही बच्चा जब 4-6 महीने हो जाते हैं तो वो एक्लिमेटाइज हो जाता है, अब ना खाने पे इक्तफा करता है, खेल कूद सब जगह हो रहा होता है। सही है। यानी वो कोशिश करता है कि अब मैं खेलूं, थका हुआ आया हूँ तो मैं खेलूं। अब उसने आके इंटेक तो की नहीं है डाइट, हाँ। आपके सामने बैठा, उसने खाई ही नहीं, आपने कहा चलो ठीक है शाम को खिला देंगे, है ना। अब वो बच्चा फिर खेलने में लग गया और उसने कंज्यूम कर लिया, लेकिन नहीं एनर्जी डॉक्टर वेस्ट कर साहब, ली। बहुत सारी माएँ जो हैं वो बेचारी, जैसे उन्होंने कहा कि मैं पूरा पूरा दिन लगी रहती हूँ उनके लिए, या। चीज़ें बनाती रहती हूँ, बहुत सारी माएँ जो बनाती हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो इतनी बुरी तरीके से तो इग्नोर कर देते हैं खाने को, ठीक है, खाने की तरफ नहीं आते। अच्छा खाएंगे तो बददिली से खाते हैं, सही से प्रॉपर खा नहीं पा रहे होते, तो क्या कौन सी ऐसी चीज़ है देखिए जो हम एक खास एक रोल होता है डाइटिशियन का, ठीक है, हम उसको इग्नोर करते हैं। अगर स्कूलों में भी अगर एक डाइटिशियन मौजूद हो, अगर वो बच्चों को सिर्फ उनकी जो है वो खूब खुराक के मुतालिक बताए, बिल्कुल, या घर में माँ बैठ के सिर्फ पहले बच्चों को ऐसा बताए, डिटेल बताए कि बेटा देखो ये चीज़ें तुमने करनी है, अगर तुमने स्कूल जाना है, तुमने खेलना है, तुमने ये पढ़ाई करनी है, तो ये चीज़ें तुमको लाजमी लेनी है, अदरवाइज तुमको ये चीज़ हम जो है प्रॉपर्ली नहीं करने देंगे, तुमको हम टाइम कम कर देंगे। तो बच्चे शुरू में ज़रूर कंप्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि उन पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है और जो बच्चे जो अपनी मर्जी के जो है वो मालिक हैं और जो खेल रहे हैं कूदें, तो फिर वो बच्चे नेग्लिजेंस का शिकार होते हैं। अच्छा। हमें स्ट्रिक्टली बच्चों को फॉलो करना, रूल्स रेगुलेशन जो है वो लाइफ के जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, वो पेरेंट्स को चाहिए और स्कूल के चाहिए, जो टीचर्स हैं ज़्यादा उनको अप्लाई, उनको इम्प्लीमेंटेशन कराएं, तो बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप फिर वही बात आती है, देखिए ना, जो एक हाई सोशल इकोनॉमिकल के जो स्टेटस के लोग हैं उनमें ये प्रॉब्लम है ही नहीं है। बिल्कुल, आप देखिए ना, ये सब लो इकोनॉमिकल स्टेटस के लोग हैं, जी हाँ, तो उनमें ये लोग पाए जाते हैं। इसका मतलब सब नेग्लिजेंस है और भी कुछ नहीं। हालांकि जो ये लोग इनमें खाने की मटेरियल की चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। हाँ, ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा खिलाते हैं, हम ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा कॉन्शियस हैं, और लेकिन इसके बावजूद नहीं होता। चीज़ें खिला रहे होते हैं, अगर देखा जाए तो बिल्कुल हेल्दी हो रहा। चीज़ों की तरफ तो नहीं हमें चाहिए कि थोड़ा हम तवज्जो दें, उनको बैठा के बच्चों को एजुकेट करें, और इनको भी ग़िज़ा का पता होना चाहिए माँ बाप को, उनकी कैलोरीज वैल्यू और बच्चों की मिजाज को, जैसे हमने एक साइकोलॉजी पर डिस्कस किया था, इसमें छोटे बच्चों को सबकी नफ्सियात आती है, ठीक है, कि बच्चे क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे। मेरे पास एक ऐसी शख्स भी आया था जो बता रहा था अपने बच्चों के लिए कि बिल्कुल नहीं खाता है। तो हमने जब इंक्वायरी की तो पता ही चला कि ये बच्चा अमूमन पड़ोस में चला जाता है, वहाँ सब कुछ खा के आता है। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि जी किसी और के घर जाते हैं तो खा वो लेते सब हैं, कुछ खा हमारे के घर आ रहा नहीं है और अपने घर में कुछ नहीं खा रहा है। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब ये क्या है? हाँ। तुमने कहा बड़ा आसान तरीका है, पहले आप अपने ग़िज़ा जितनी जो आप खिलाते उसके घर भेज दें। सही, पहले ये बच्चा वहाँ के वहाँ से खा के आ जाए, और फिर उन्हीं बच्चों को आप अपने घर इन्वाइट करें, वही सेटअप आप अपने घर में डेवलप करें, उन्हीं बच्चों के साथ वही चीज़ें हम यहाँ डेवलप। ये देखिए साइकोलॉजी है, ये कोई वो नहीं है कि भाई आप जो एक ट्रेनिंग ले रहे हैं। कंपनी चाहते हैं कि जी 2-3 लोग कंपनी चाहते हैं, बच्चे कंपनी चाहते हैं, और फिर बच्चे ये देखते हैं कि जैसे और बच्चे खा रहे हैं तो मैं भी खाऊं। हाँ, अब यहाँ बाप बैठा हुआ है, माँ बैठी भी, एक बच्चा बैठा हुआ है, सीरियस डिस्कशन और सीरियस डिस्कशन हो रहा है। उनको पता नहीं खाऊंगा तो अब मारेंगे भी, अम्मी भी डांटेंगी। तो उसने कहा बस किसी तरह खा के वहाँ से इशारे मिल रहे हैं दोस्तों के, जल्दी आओ बाहर। सही बात है, बिल्कुल। तो ये सिस्टम इस तरह से हो रहा होता है, लेकिन जब बच्चे वो जो इशारे दे के बुलाते वो उनके साथ बैठे हुए होंगे, तो फिर उनको जाना एंजॉय करेंगे। सही। अच्छा, अभी हम जैसे अपनी एक्सरसाइज के ऊपर बात कर रहे थे, तो जो बच्चे अपना वर्कआउट ज़्यादा करते हैं या एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहते हैं, उनको मैं हाल से कहते हैं कि भूख ज़्यादा लगती है और वो फिर हेल्दी खाना भी खाते हैं, तो कितना इसके लिए भी ज़रूरी है कि जी जो बच्चे एक्सरसाइज करेंगे वो खाना भी प्रॉपर खा लेंगे?
बिल्कुल सही बात है। उनका जो एक्सरसाइज करेगा तो वो खाएगा भी। सही। हाँ, और यूजुअली ये बच्चे जो होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, आप देखिए वो उनको प्यास ज़्यादा लगती है। अच्छा। है ना, तो बाकी अमूमन ये लोग पानी वानी पीते हैं ना। हाँ जी। तो मैं ये कहता हूँ कि आप उसके साथ ठीक है आप ग्लूकोज पिए। अच्छा। समझे ना, इसी तरह के कुछ फ्रूट खाएं, बनाना है जैसे हाँ ना, जी। आप इस टाइप की चीज़ें लेंगे तो ठीक उससे है। वो कंज्यूम जल्दी होगा। सही। एनर्जी की जरूरत पड़ती है इसलिए कि वो यूटिलाइज हो गई है आपकी सही। जो एनर्जी है। लेकिन उसको एक प्रॉपरली मैनेज में, ऐसा फ्लूड नहीं लें कि वो पेट में जाके वो फिर वो पेट को फैला डॉक्टर दे। साहब यहीं पर या- मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगी। मुझे बताइए कि ये जो आजकल फ्रिजी ड्रिंक्स हैं, ठीक है, जो नॉर्मली हम लोग भी पी रहे हैं, सब लोग पी रहे हैं, ये बच्चों के लिए कितने नुकसानदेह हैं? और साथ साथ जो ये टेट्रा पैक में जो जूसेस आ रहे होते हैं, ये नुकसानदेह या फायदेमंद है? देखिए सारी बात ब्रांड का है। अच्छा। आप जो भी चीज़ लें ब्रांड को देख के लें। ठीक है। बस इसका ये मुख्तसर है, इसलिए कि हमारे यहाँ स्पेशली फेक कंपनी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और वो चीज़ जो बिल्कुल बिल्कुल देखिए ना, मेटो मिला हुआ, हर चीज़ की मेटो है। हाँ। कोल्ड ड्रिंक से लेके हर चीज़ की मौजूद है और बहुत डिफरेंस है दोनों में, है ना। तो हमें देख के ब्रांड लेना चाहिए। जूसेस बहरहाल जूसेस होते हैं वो हेल्प करते हैं, बच्चों को बिल्कुल हेल्प करते हैं। विटामिन हैं उसमें, विटामिन सी है, कैल्शियम है, दूसरे विटामिन डी हैं ठीक है। और जूसेस पाए जाते हैं। तो हमें ज़रूरत है उन चीज़ों की, वो देना लेकिन चाहिए। ब्रांड ज़रूरी है। ब्रांड अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए सबसे ज़्यादा। अच्छा, इस मौसम में कौन सी बीमारियां अटैक कर सकती हैं बच्चों के ऊपर, जिनसे हमें प्रिवेंट रखना है, बच्चों को सेफ रखना है? देखिए बीमारियां विंटर सेशन की अलग होती हैं और ऑटम की अलग होती हैं और समर की अलग होती हैं, लेकिन यूजुअली इनमें जो हम लेते हैं, हम आरटीआई यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को लेते हैं ज़्यादा। अच्छा। यानी गले की बीमारियां होगी, सीने की बीमारियां सांस की होगी, प्रॉब्लम भी हो जाती है सांस इस की, वो चीज़ के सब तहत। उसी से रिलेट हो गई ठीक कि है। गले में प्रॉब्लम्स हो गई है, सांस की नालियों में प्रॉब्लम्स हो गई हैं, एलर्जी कंडीशन ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। तो ये सब इन हालात की वजह से, ये नहीं होता कि इनके अंदर जो है वो खास जरासीम ज़्यादा पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जरासीम हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। हमारा सर्दी के मौसम में हमारी जो अपनी जो इम्यूनिटी है वो ज़रा रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। यानी जो बॉडी रेजिस्टेंट है हमारा, जो डेवलप जो है वो कम हो जाता है, इस वजह से हम इन्फेक्शन ज़्यादा रिसीव कर लेते हैं। अच्छा। तो हमें देखना चाहिए कि इन चीज़ों को अवॉइड करें। मिसाल के तौर पर बहुत कोल्ड वाटर है और आपकी बॉडी उसको जो है एक्सेप्ट नहीं करती पहले से और आप एकदम पी लेते हैं उसे, तो डेफिनेटली जो आपके गले में जो जर्म पहले से मौजूद हैं, स्टफ्लो, स्ट्रेप्टो, ये पहले से मौजूद होते हैं, वो एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा। या जब वो एक्टिवेट होंगे तो डेफिनेटली वो अपना एक प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे। प्रॉब्लम क्रिएट। अच्छा, कॉलर भी हैं, कॉलर को लेते हैं, फिर मजीद आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हो? आपका प्रोग्राम मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपा। वो डॉक्टर को मेरे को पूछना है, डॉक्टर साहब को, कि मेरे बेटे को है ना एलर्जी बहुत रही थी। एक मिनट पहले आप अपना नाम बताइए मुझे। वो शारी कली मेहंदी, मेरा नाम परवीन है। फरजीन। फरजीन कहाँ से बात कर रही हैं आप? कराची से। ठीक है जी, क्या पूछना है आपको? वो मेरे बेटा है ना, उसको एलर्जी बहुत रहती है। एलर्जी रहती है? हाँ, उसको सांस जैसा हो जाता है, सांस, वो अस्थमा बोलते हैं, इस तरीके से हो जाता है। यानी बहुत परेशान, बहुत डॉक्टर को दिखाया। अच्छा। कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक, अस्थमा हो जाता है। कितनी है? एज कितनी है आपके बेटे की? वो भी 15 साल का हो गया। और कब से है उसको ये प्रॉब्लम? वो छोटा सा तो उसको निमोनिया हो गया था। अच्छा, ठीक है। फिर उसको बहुत दवाई लेती हूँ, बहुत परेशान में तो हो जाती हूँ। अच्छे डॉक्टर को दिखाया, फिर भी इसी तरह है। सही। तो आई मीन इसको जब से ये प्रॉब्लम डेवलप हुई है, जब से नमूनिया हुआ था? और 6 महीने का हुआ था तब भी हुआ था। अच्छा। अच्छा, इसमें आप में से किसी को, पेरेंट में से दवाई किसी को प्रॉब्लम है? अभी भी उसको थोड़ा वो मौसम चेंज हो गई तो प्रॉब्लम हो गया, तो गोलियां खा के बेचारा स्कूल गया। अच्छा अच्छा, मुझे बताइए कि आपके फैमिली में तो कभी किसी को ये प्रॉब्लम नहीं रही है? मेरे ससुर को था। ससुर को था। ठीक है, जेनेटिक प्रॉब्लम आ गई है। चलिए ठीक है, आप डॉक्टर साहब को सुने कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। एस्थमा प्रॉब्लम, निमोनिया हुआ था 6 महीने की एज में, तो ये रिलेट करता है आपस में? नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको कि इसमें 2 फैक्टर इनको मिल रहे हैं। एक तो जेनेटिक आ रहा है ना, बाद औक़ात ऐसे भी होता है कि वो बाप के फादर को, ग्रैंड फादर को हुआ है और फैमिली बिलोंग हो गई है। हाँ। और दूसरी थोड़ी सी नेग्लिजेंस हुई इनकी। अच्छा। नेग्लिजेंस हवाले से हुई कि जो उनको नमूनिया बता भी नहीं है ये, तो नमूनिया में ये होता है कि कंसोलिडेशन बन जाती है, यानी लंग्स में फेफड़ों के खास जोन होते हैं, वो सूजन आ जाती है उनके अंदर, एक पुरानी सूजन कर देते हैं हम उसे। नमूनिया में ये नमूनिया के अंदर एक कंसोलिडेशन बन जाती है, कि पैचिस बन जाता है बड़ा सा। हाँ। अब जहाँ भी पेच बनेगा वहाँ की जो नालियाँ जाएंगी वो लाजिम आता है, वो फैल तो नहीं सकेगी ना, कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो ये इसलिए इनको प्रॉब्लम आती है। एक हिस्से में इनको जब आप किसी से चेकअप कराएंगी तो इनके लंग्स के खास हिस्से से आवाज़ आएगी। अच्छा। दोनों साइड से नहीं आएगी। अच्छा।
तो वो जो साइड है आप उसको ट्रीट कराएं सही तरीके से। ठीक है। हाँ, उसकी कोई ना कोई कॉज है, कोई ना कोई ऐसा है कि जो वो रिजॉल्व होने में उसने देर लगाई है। हाँ। तो उसको रेजोल्यूशन उसके लिए बहुत जरूरी है। आप ठीक है। इससे अच्छा, अच्छे लेकिन ये क्योरेबल डॉक्टर को है, ये दिखाएं। क्योर हो जाएगी हाँ, ये इसकी? चीज क्योरेबल होती है। अच्छा। ये क्योरेबल होती है, लेकिन वो जो जेनेटिक से अगर जो एलर्जी अस्थमा आ रहा है उसकी भी बाज़ औक़ात एज होती है, यानी 8 साल, 10 साल और 18 साल।